सर हो गया। चलो सर, ये आपने फॉर्मूले लिख दिए, इसको रटना है हमें। सर इसको रट के काम धाम शुरू करेंगे। बेटे बिल्कुल रटना नहीं है, हमें सारी बातों को समझना है, फिर उसके बाद इसको आगे लेके चलने बातों को, ठीक है ना। तो ध्यान से एक बात सुनो, ये समझने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए गुडविल क्या होती है। सर गुडविल हमने पढ़ा था सर 11th के अंदर, गुडविल मतलब रेपुटेशन, किसी इंसान की रेपुटेशन है तो उसकी वो गुडविल है। बेटे एकदम गलत जवाब। ध्यान से बात सुनना बेटे, गुडविल क्या होती है। अच्छा गुडविल क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, हमें बताया गया इंटेंजिबल एसेट, वो भी नहीं होती है इंटेंजिबल एसेट। मैं नहीं कह रहा इंटेंजिबल एसेट नहीं होती, लेकिन घिसे पिटे जवाब है। तुम्हें पता होना चाहिए गुडविल क्या होती है। देखो सामने सब, पुरानी मेहनत जिसका फल मुझे फ्यूचर में जाके मिलेगा वो मेरी गुडविल है। सर पुरानी मेहनत जिसका फल मुझे फ्यूचर में जाके मिलेगा, सर बात समझ में नहीं आई हमें, ढंग से समझाओ। बेटे ध्यान से सुनना मेरी बात। एक लड़का था बेटे, उसने दिन रात पढ़ाई की, दिन रात पढ़ाई की और वो डॉक्टर बन गया। और बेटे डॉक्टर बन के वो कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना। ठीक है। और एक उसका दोस्त था बेटे, ना कोई पढ़ाई ना कुछ, आराम से खेलना कूदना मौज मस्ती। बेटे सिर्फ ग्रेजुएट हो पाया और उसने ग्रेजुएट होके जॉब ज्वाइन की, उसको मिले कितने पैसे बेटे, 25,000 रुपए पर। अब बेटे ध्यान से एक बात सुनो, जो लड़का दिन रात पढ़ा, दोस्ती यारी सब छोड़ दी, उसने पहले मेहनत की, उसका फल उसे कब मिल रहा है जाके फ्यूचर में। तो उसकी जो एक्स्ट्रा कमाई हुई वो उसकी क्या हुई। सर जैसे इस केस में 75,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा रहा है वो, किससे, ग्रेजुएट बंदे से। तो इसका मतलब बेटे उसने पहले मेहनत की थी जिसका फल उसे कब जाके मिला, फ्यूचर में जाके मिला। तो उसको क्या बोलेंगे, उसकी गुडविल। सर और बात समझ में नहीं आई सर, सर और समझाओ। बेटे ध्यान से एक बात सुनना, सब बेटे मैकडी गए हो, मैकडोनल्ड। बेटे यहाँ पे ठेले वाला रेडी है, खड़ा बर्गर बेच रहा है, एक यहाँ पे मैकडोनल्ड वाला अपना बर्गर बेच रहा है। बेटे कहाँ जाके बर्गर खाना चाहोगे, सर मैकडी में जाके। क्यों बेटे क्यों, अरे वो 15 रुपए का दे रहा है और मैकडी में 30 रुपए का है, तो यहाँ पे खाओ ना 15 रुपए वाला, 30 वाला क्यों खाना है। सर वो पता नहीं कैसे बना रहा होगा, समझ गए सर, पता नहीं कहाँ का पसीना लगा लगा के बना रहा होगा, लेकिन मैकडी में हमें पता है साफ सुथरा खाना खाने को मिलेगा, प्रॉपर एकदम सजा वजा के बना के देगा आराम से ना। तो सर हमने एक्स्ट्रा पैसे पे किए मैकडोनल्ड को, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल थी। सर गुडविल के एक दिन बन गई उसकी, मैकडी की एक दिन में गुडविल बन गई नहीं सर, उसने पहले मेहनत की हाइजीन के ऊपर, सारे प्रोसेस के ऊपर, उसके बाद उसका बेनिफिट से कब मिला, फ्यूचर में जाके मिला। सर और एग्जांपल दो सर, तो अच्छे एग्जांपल लग रहे हैं। बट एग्जांपल और सुनो, मेरे घर का नलका खराब हो गया, नलका यू नो, हाँ सर नलका खराब हो गया। बेटे मेरे घर का नलका खराब हो गया तो मैं ना एक किसको बुला के लेके आया, प्लम्बर को, कारपेंटर को, प्लम्बर को। हाँ कारपेंटर तो कार पेंट करता है ना सर, कैसी कैसी बात कर रहे हैं सर। सर कारपेंटर तो बड़ा ही होता है, वो क्या करता है, फर्नीचर बनाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। हम बात करते हैं प्लम्बर की। सर प्लम्बर को लेके आया मैं और बेटे प्लम्बर से नलका ठीक कराया और जैसे वो गया ना 1-2 घंटे बाद फिर नलका खराब हो गया। मैंने कहा ये बंदा तो बहुत बेकार निकला है, इसने हमारा नलका खराब कर दिया, दोबारा खराब हो गया। बेटे मैं दूसरे प्लम्बर को लेके आया और जब मैं दूसरे प्लम्बर को लेके आया ना, उससे नलका ठीक कराया तो आज तक वो नलका ठीक है। अब बेटे मुझे एक बात बताओ, जब किसी पड़ोसी का नलका खराब होगा और मुझसे सलाह मांगेगा तो मैं किसको रेकमेंड करूंगा, फर्स्ट वाले को, सेकंड वाले को? क्यों सेकंड वाले को, क्यों? क्योंकि उसने अच्छा काम किया। बेटे मुझे एक बात बताओ, जब वो नलका ठीक कर रहा था तो क्या उसको पता था कि मैं उसको अलग से कस्टमर ला के दूंगा? सर नहीं। तो बेटे उसने क्या किया, उसने मेहनत की,
और उसका फल उसको फ्यूचर में जाके मिला, तो उसकी बेटे जो फ्यूचर में एक्स्ट्रा पैसा कमाया उसने, उसकी क्या हो गई? गुडविल। तो बेटे सिंपल सी बात है, गुडविल क्या है? हमारी पुरानी मेहनत जिसका फल हमें कब जाके मिलता है? फ्यूचर में जाके मिलता है। अब देखो मेहनत दिखाई नहीं देती, मेहनत को छू नहीं सकते, इसलिए मेहनत क्या है? इंटेंजिबल असेट, जिसको ना देख सके, ना छू सके, ना बात कर सके, लेकिन फ्यूचर में जब क्या मिलेगा मेरे को? एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, इसलिए बेटे हम उसको असेट बोलते, इसलिए गुडविल को इंटेंजिबल असेट बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ? बेटे ध्यान से एक बात सुनिए, दो टाइप की गुडविल होती है। एक मैंने खुद बनाई, खुद मेहनत की, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जैसे बेटे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, अपनी मेहनत दिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें अच्छा लगेगा तो तुम चार को और बोलोगे कि सर से पढ़ो, सर बढ़िया पढ़ाते हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं बोलोगे। तो अगर मैंने अपनी मेहनत यहाँ पे की, उसका फल मुझे फ्यूचर में जाके मिलेगा, तो वो भी मेरी क्या है? गुडविल है। ठीक है ना? तो ये गुडविल मैंने खुद बनाई है, ये गुडविल मैंने खुद बनाई, यानी कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बेटे एक होती है मैं गुडविल खरीद के लाता हूँ। सर खरीद के कैसे लेके आते हो? बेटे मान लो मैंने किसी का इंस्टीट्यूट खरीद लिया, तो उसके सारे बच्चे किससे पढ़ना शुरू कर देंगे? मुझसे पढ़ना शुरू कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे दिए, उससे उसका क्या खरीदा? सेंटर खरीदा, और उसके बच्चे मैं पढ़ाने लगा, तो उसकी जो फीस आई मेरे पास आना शुरू हो गई। तो उसका मतलब बेटे क्या हुआ? मैंने गुडविल क्या की? परचेज की। बेटे मार्केट में बिजनेस बिकते हैं, एक्स्ट्रा दाम में बिकते हैं। 100 रुपए की चीज 1500, 500, 600 ऐसे में बिक जाती है। तो बेटे इसका मतलब क्या हो गया? वो एक्स्ट्रा पैसे देके आते, बेवकूफ है वो? नहीं, वो क्या खरीद के लेके आते हैं? गुडविल खरीद के लेके आते हैं। बात समझ रहे हो? मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ? तो बेटे एक होती है सेल्फ जनरेटेड, एक होती है परचेज की हुई। बेटे परचेज की हुई गुडविल का अमाउंट तो निकालना बड़ा आसान है। मान लो किसी का मैं सामान लेके आया, किसी का सेट मतलब किसी का बिजनेस खरीद के लेके आया मैं, उसमें सामान था 1 लाख रुपए का, मैं उसको पे करके आया 1,50,000 रुपए, तो 50,000 फालतू पे करके आया ना, तो वहां पे 50,000 रुपए क्या हो गई? गुडविल हो गई। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल को निकालना है तो उसके लिए कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, ठीक है बेटे, और कुछ मेथड्स होते हैं। तो अपने जो कोर्स के अंदर है 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटे ध्यान से एक बात सुनो, एवरेज प्रॉफिट मेथड शुरू में आया, इसमें कोई खामी थी, कुछ ना कुछ कमी थी, मैं बताऊं क्या कमी थी। फिर बेटे में कौन सा मेथड लाना पड़ा? सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें भी कोई खामी रह गई थी, तो उसको दूर करने के लिए कौन सा मेथड लाना पड़ा मेरे को? कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें कोई भी खामी नहीं है बेटे, रियल लाइफ में ये वाला मेथड ज्यादा यूज किया जाता है, लेकिन हमारे कोर्स में तीनों मेथड है, तो क्वेश्चन किसी का भी आ सकता है। बात समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? तो जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वो पढ़नी है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है बेटे, कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब ध्यान से देखो बेटे, सबसे पहले है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 2 तरीके हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें 2 मेथड है, एक सिंपल एवरेज मेथड और एक वेटेड एवरेज मेथड। सबसे पहले बेटे मेथड क्या कहना चाहता है मैं इसकी बात कर दूं, फिर उसके फॉर्मूला समझाएंगे कैसे बना है, ठीक है? बेटे ध्यान से देखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है? एवरेज प्रॉफिट कहता है कि हम अपने पास्ट को देख के अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाओ। सर बात समझ में नहीं आई, अपने पास्ट को देख के अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाना है, कैसे सर? बेटे अपना पास्ट देखो, अगर वो अच्छा चल रहा है तो आगे भी क्या होगा? अच्छा होगा। अगर पास्ट बुरा चल रहा है तो मान के चलते हैं कि आगे थोड़ा और बुरा होने की संभावना है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है कि चेंज हो जाए। लेकिन मुद्दा क्या है? एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि अपने पास्ट को देखो और अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाओ। सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो अपने पास्ट को देखो और फ्यूचर का अंदाजा लगाओ? बेटे गुडविल क्या होती है? फ्यूचर के लिए, कि भाई आगे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। और बेटे पास्ट क्या होता है? पुराने प्रॉफिट्स। तो अपने पुराने प्रॉफिट्स को देखो और आने वाले प्रॉफिट्स का क्या लगाओ? अंदाजा लगाओ। ये कौन सा मेथड बोलता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड।
देखो बेटे, देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, सिंपल एवरेज वाले में हमने क्या किया बेटे, एवरेज प्रॉफिट निकाला, अपने प्रॉफिट्स निकाले पुराने वाले, उनका एवरेज किया, ठीक है ना, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने सालों की मेहनत है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। और ये बेटे हमें कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपने पुराने पास्ट को देखेंगे, पुराने पुराने प्रॉफिट्स को देखेंगे, उसके बेस पे उसका एवरेज निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट आ गया, उसको बेटे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज, कितने सालों की मेहनत है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटे हमारी क्या निकल आएगी, गुडविल। यानी कि बेटे हमारा अगर 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट है, 3 सालों की मेहनत है, तो 3 लाख रुपए में एक्स्ट्रा कमाऊंगा फ्यूचर में जाके, तो 3 लाख में मेरी क्या हो गई, गुडविल हो गई। सर बात समझ में आ रही, क्या समझने का प्रयास कर रहा हूँ सर। और देखो सामने मैंने एवरेज प्रॉफिट में एक फॉर्मूला लिखा है, क्या फॉर्मूला है, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। सर नॉर्मल क्यों लिखा आपने, बेटे नॉर्मल का मतलब बहुत आगे जाके बताऊंगा या फिर अभी बताऊंगा क्या होता है नॉर्मल का मतलब, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। देखो ये दोनों अलग अलग चीज है, ये है नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये है टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने साल के प्रॉफिट है, 4 साल 5 साल। जैसे मान लो बेटे पहले साल में मैंने 1 लाख कमाया, दूसरे में 2 लाख कमाया, तीसरे में फिर 1 लाख कमाया, एक काम करते हैं तीसरे में हमने फिर 3 लाख कमाया, तब टोटल प्रॉफिट कितना हो गया ये 6 लाख। टोटल साल कितने हैं ये 3, तो 1 2 3 साल है ना, तो उन्होंने एवरेज में कितना कमाता हूँ 2 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है ना। तो बेटे ये टोटल नंबर ऑफ ईयर है, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। सर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटे, ध्यान से एक बात सुनो, कभी कभी हमें अब नॉर्मल प्रॉफिट भी हो जाता है या अब नॉर्मल लॉस हो जाता है, ठीक है ना, तो वो कभी कभी होता है, नॉर्मल बिजनेस से नहीं होता। मैं एग्जांपल लेके मैं समझाऊं, इंश्योरेंस क्लेम मिला कि हर साल मिलता है, हर बार मिलता है, सर नहीं, तो बेटे वो क्या हो गया अब नॉर्मल आइटम, तो उसका इफेक्ट मुझे खत्म करना पड़ता है, उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सर और एग्जांपल तो बेटे लॉस हो गया आग लगने से, क्या हर साल आग लगने से लॉस होता है, सर नहीं, ठीक है ना। तो ये भी क्या कौन सा आइटम हो गया, अब नॉर्मल आइटम, तो इसका इफेक्ट भी क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, ठीक है बेटे। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, ये वाली बात हो गई। अब बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सर वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड मतलब क्या कहना चाह रहा है इसके अंदर, ध्यान से एक बात सुनो, ये तो नॉर्मल बिजनेस में यूज कर लेता है इसको, ठीक है ना, लेकिन मान लो बेटे किसी ने अभी बिजनेस शुरू किया है, अब सुनना बेटे, मुझे क्या होता है कोई बिजनेस शुरू करता है तो लॉस होने की संभावना ज़्यादा होती है, प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा होती है, सर लॉस होने की, क्योंकि बेटे वो अनाड़ी है, अभी काम शुरू ही किया है, ठीक है ना, फिर धीरे धीरे क्या होता है बेटे वो प्रॉफिट मेकिंग होना शुरू हो जाता है। अब बेटे ध्यान से देखो, जब अपने पहले साल अपना बिजनेस शुरू किया, ठीक है, उसने मान लो 10,000 रुपये कमाए, और दूसरे साल में उसने कमाए 50,000 रुपये, तीसरे साल में 5 लाख रुपए कमा लिए। अब सोचो बेटे, ध्यान सोचना, क्या हम 10,000 को 5 लाख से कंपेयर कर सकते हैं, सर नहीं कर सकते, है ना। तो बेटे अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल सिंपल एवरेज मेथड लगाऊंगा तो क्या होगा, सर क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। क्या गड़बड़ हो जाएगी बेटे, क्योंकि अनइक्वल प्रॉफिट है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, एग्जैक्ट रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो बेटे मैं क्या करता हूँ, हर प्रॉफिट को वेट दे देता हूँ, क्या भाई तू पहले वाला प्रॉफिट है तेरा वेट कम है, तू बाद वाला प्रॉफिट है तेरा वेट ज्यादा है, ठीक है ना। तो हर प्रॉफिट को एक वेट दे दूंगा और उसके बेस पे एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, यानी कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बेटे प्रॉफिट अनइक्वल रहेगा, क्वेश्चन बोलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है तो मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ही लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ कि सर हाँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्यों लगाने की सोच रहे हो, बेटे प्रॉफिट हर साल इक्वल नहीं रहेगा। अगर मैं बिजनेस अभी शुरू कर रहा हूँ तो पहले लॉस में जाने की संभावना ज्यादा होगी, तो मैं क्या करूंगा, सबको वेट दे दूंगा, तो वेट के अकॉर्डिंग उसको असाइन करना आसान हो जाएगा और सॉल्व करना उसको मतलब एग्जैक्ट आंसर निकालना आसान हो जाएगा।
ठीक है ना। सिंपल एवरेज में नॉर्मल बिजनेसमैन है, प्रॉफिट ही कमाता जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट कमाता जा रहा है, तो वहां पे निकाल लिया सिंपल एवरेज। लेकिन कभी बिजनेस शुरू हुआ लॉस होगा, तो धीरे धीरे प्रॉफिट मेकिंग होगा, तो क्या करें, उनको अलग अलग वेट दे दो ताकि सॉल्व करने में, मतलब कि एग्जैक्ट आंसर निकालने में तकलीफ ना हो। बात समझ में आ गई बेटे। तो यहाँ पे भी तरीका सेम है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर, मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में कितने सालों की मेहनत है, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या निकल आएगी मेरी गुडविल। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड टोटल ऑफ वेट। ये मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेट से किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। ये था बेटे हमारा कौन सा मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये दूसरा मेथड क्यों लाया गया, ध्यान से सुनना, सुपर प्रॉफिट मेथड, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बेटे मुझे एक बात बताओ, अपना पास्ट देखना है और अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाना है। एक बार सोच के देखो, अपना पास्ट देख के अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाना है। क्या बेटे कभी कोई अपना फ्यूचर गलत बताएगा, सर कोई अपना फ्यूचर गलत नहीं बताएगा, है ना। तो बेटे गड़बड़ होगी नहीं होगी, सोच के देखो। एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या बोल रहे थे, अपने पास्ट को देखो, अपने पास्ट के प्रॉफिट को देखो और फ्यूचर के प्रॉफिट का क्या लगाओ बेटे, अंदाजा लगाओ। अब सोच के देखना बेटे ध्यान से, अगर मैं अपना पास्ट देख के अपने फ्यूचर खुद ही अंदाजा लगा रहा हूँ, कह रहा हूँ इतनी गुडविल होगी, इतनी गुडविल ना, चलो पूछ रहा हूँ, तो क्या बेटे मैं सही कर रहा हूँ, सर नहीं। तो बेटे सुपर प्रॉफिट में इस तरीके को साइड में किया गया कि भाई तुम अपने पास्ट को देख के अपने फ्यूचर का अंदाजा लगाओगे तो तुम हमेशा ज्यादा गुडविल निकाल के दोगे, हाँ कि ना, सर बिल्कुल हाँ, ठीक है ना। तो उस बात को खत्म करने के लिए कौन सा मेथड आया, सुपर प्रॉफिट मेथड मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ। सर सुपर प्रॉफिट मेथड जो है वो क्या कहना चाहता है बेटे, सुपर प्रॉफिट मेथड तो सुपरमैन आएगा चड्डी पहने उड़ना शुरू कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो तुम कमा रहे हो बाहर वालों से। सर बाहर वालों से बात समझ में नहीं आई, ढंग से समझाओ बेटे। मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं कोचिंग देता हूँ, ठीक है। मान लो बेटे मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, एग्जाम्पल के लिए, ऐसे मैं कमाता हूँ तो बहुत कम, 3000 4000, ठीक है ना, हाँ मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना। और मेरे एक साथ में कोचिंग सेंटर है वो सिर्फ 80,000 रुपए कमाता है, तो मैं उससे एक्स्ट्रा कितना कमाता हूँ, 20,000। तो वो मेरा क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमाया, ये मेरा क्या है, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कितने सालों की मेहनत है। मैं 20,000 पे एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, मान लो 5 साल की मेहनत थी, तो टोटल गुडविल मेरी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई, 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुद्दे की बात, मैंने सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला, तो बड़ा आसान है, आपने अपनी इनकम ली, माइनस कर दिया बाहर वाले की इनकम, अपने कोचिंग सेंटर की इनकम ली, माइनस कर दिया दूसरे कोचिंग सेंटर वाले की इनकम, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे ये किया, देखो मेरी इनकम मेरा एवरेज प्रॉफिट, मेरी इनकम मेरा एवरेज प्रॉफिट, माइनस में नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं, नॉर्मली कोचिंग सेंटर में क्या रेट चल रहा है कमाई का, वो हो गया। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया वो मेरे क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया, और सुपर प्रॉफिट मैंने कहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब बेटे मुद्दे की बात सुनो, ध्यान समझना, मैं अपना प्रॉफिट तो आराम से निकाल सकता हूँ, मैं अपने पास्ट को देखूंगा, अच्छा मैं इतना प्रॉफिट कमाता था, एवरेज निकाल लिया, मेरे अपना प्रॉफिट हो गया। लेकिन बेटे अगर मैं साथ वाले कोचिंग सेंटर के पास जाऊंगा, बोलूंगा भाई तू कितना कमाता है बताएगा मेरे को, उनको छोड़ो बेटे, मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, बैल में जाता हूँ और बोलता हूँ हाँ भाई साहब आपके पापा कितने रुपए कमाते हैं या आप कितने रुपए कमाते हैं, क्या तुम मुझे जवाब दोगे, ठीक है भाई तुझे क्या लेने देना, जा अपने घर जा, ऐसे बोलोगे, ठीक है ना। अपने को जवाब ही नहीं देगा, अपना तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर लूंगा, मेरे को पता है भाई मैं इतना कमाता हूँ, बात खत्म। लेकिन बाहर वाला कितना कमाता है वो मुझे कोई बताएगा ही नहीं। तो सर अब क्या करें हम, तो बेटे यहाँ पे हम तिगड़म लगाते हैं, ध्यान सुनना बेटे। बेटे हम क्या सोचते हैं, जितना पैसा मेरे पास है, अगर मैं सामने वाले, देखो मैं सोच रहा हूँ, दे नहीं रहा किसी को, ठीक है ना,
अगर ये पैसा मैं सामने वाले बंदे को दे दूं तो वो मार्केट से कितना कमा सकता है, क्या होगी, नॉर्मल प्रॉफिट होगा। सर कैसे समझा नहीं बात, बेटे ध्यान से देखो, मैंने क्या किया नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, मेरे पास जितना पैसा है मेरी कैपिटल, अगर मैं सामने वाले को दे दूं तो मार्केट में जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है उतना तो वो कमाएगा ही ना। नॉर्मल रेट रिटर्न मतलब मान लो बैंक में जो इंटरेस्ट का रेट चल रहा है, एग्जांपल के लिए एफडी का जो रेट कम चल रहा है, अगर मुझे 5 लाख दूंगा, अगर 5 लाख एफडी में लगाएगा तो कम से कम उतना ब्याज तो कमाएगा ही ना, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने क्या तरीका लगाया, मेरा जितना पैसा है मैंने किसको दे दिया, सामने वाले दिया नहीं है, सोच रहा हूं, अगर मैं उसको दे दूं तो वो मार्केट से कितना कमाएगा, तो वो उसकी कमाई होगी, क्योंकि वो एग्जैक्टली तो मुझे बताएगा नहीं मैं कितना कमा रहा हूं, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दूसरा तरीका निकालना पड़ेगा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या कर लो बेटे, टेढ़ी कर लो। तो हमने क्या किया, उंगली टेढ़ी की है, हमने क्या किया, हमारा जितना पैसा है अगर मैं किसी और को दे देता हूं तो वो मार्केट से कितना कमाएगा, वो उसकी क्या हो गया, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। और नो प्रॉफिट यहाँ पुट कर दूंगा, मैं कितना कमाता हूँ, बाहर वाले कितना कमाते हैं, मैं एक्स्ट्रा कितना कमाता हूँ, निकल के आ जाएगा, यहाँ पुट किया नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया, निकल के आ गई गुडविल, निकल के बात समझ रहे हो, ठीक है ना। अब मुद्दे की बात, सर आपको कैसे पता लगेगा आपका कितना पैसा मार्केट में लगा हुआ है, यानी कि आपकी कितनी कैपिटल है। बहुत सिंपल है बेटे, बहुत सिंपल है, मैं अपनी सारी संपत्ति जोड़ लूंगा और जितना बाहर वालों को पैसा देना है माइनस कर दूंगा। अपनी संपत्ति जोड़ी, बाहर वालों का पैसा माइनस कर दिया, बाकी किसका पैसा बचा, मेरा पैसा बचा। तो देखो बेटे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला है, टोटल मेरी कितनी संपत्ति है माइनस में बाहर वालों को कितना देना है, मेरी संपत्ति माइनस में बाहर वालों को जो पैसा देना है, बाकी जो पैसा बचा किसका है, मेरा है। तो बेटे मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड रेट पहले कुछ छुपन छुपाई खेलनी है, इसमें इस फिगर मिसिंग होगी तो ये फॉर्मूला लगा देना है, इसमें फिगर मिसिंग होगी तो ये फॉर्मूला लगा देना है, इसमें फिगर मिसिंग होगी तो ये फॉर्मूला लगा देना है, बात खत्म। बेटे इसको निकालने के एक फॉर्मूला और होता है, अपने सारे पार्टनरशिप में पढ़ रहे ना, सारे पार्टनर कैपिटल ऐड कर लो, सारे प्रॉफिट्स ऐड कर लो, लॉसेस माइनस कर दो, तब भी निकल के आ जाएगा मेरा कितना पैसा मार्केट में लगा हुआ है। तो बेटे इनमें से कोई भी फॉर्मूला यूज करो, क्या निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आएगा, ठीक है बेटे। तो सुपर प्रॉफिट मेथड की अगर मैं बात करूं और एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करूं, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर हम अपने पास्ट को देख के फ्यूचर का अंदाजा लगाते थे। तो बेटे बाहर वाले बंदे बोलने लगे, अरे तुम अपना फ्यूचर कभी गलत बताओगे नहीं, तुम तो हमेशा बोलोगे ज्यादा गुडविल है, ज्यादा गुडविल है, हम नहीं मानते तुम्हारी गुडविल। तो बेटे मार्केट में ये बात चलना शुरू हो गई। तो बेटे एक नया मेथड लाया गया, उसमें क्या बोला गया, अपनी इनकम को कंपेयर करो बाहर वालों की इनकम के साथ। तो जो प्रॉफिट एक्स्ट्रा तुम कमा रहे हो तुम्हारी गुडविल के लिए कैलकुलेट किया जाएगा। अब बेटे मैं अपनी इनकम तो कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन बाहर वालों की इनकम कोई बताएगा नहीं। तो मैं क्या तरीका लगाऊंगा, मैं अपने पास जितना पैसा है अगर मैं उसको दे दूं और मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी कमाई निकल के आ जाएगी, मेरी कमाई माइनस उसकी कमाई, मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं वो निकल के आ जाएगा, समझ रहे हो। उसके बाद बेटे मैं मेरा पैसा कितना मार्केट में लगा वो निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, उसको पुट करके हमारी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। बस समझ आ गया बेटे। इसमें भी एक खामी थी, सोचो इसमें क्या खामी हो सकती है। इसमें भी खामी थी, मैंने बता दिया तुम्हें, उसको यहाँ पर ठीक कर दिया गया। अब इसमें भी एक खामी थी, उसको ठीक करना बहुत जरूरी था बेटे, क्योंकि वो ठीक नहीं होती तब भी लोग हम पे विश्वास नहीं करते बेटे। इसमें जो सबसे बड़ी खामी है वो क्या है, नंबर ऑफ ईयर परचेज। बेटे एक बार सोच के देखो, अगर नंबर ऑफ परचेज में 10 लूंगा तो अमाउंट बढ़ जाएगा, 11 लूंगा तो और बढ़ जाएगा, 12 लूंगा तो और बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं इसको देखो नंबर ऑफ ईयर परचेज में खुद अगर लिखता रहूंगा तो अपने हिसाब से लिखता रहूंगा, और अपने हिसाब से लिखता रहूंगा तो गुडविल बढ़ती रहेगी। तो बेटे यहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हमने एक नया मेथड लेके आए मार्केट में, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज को उड़ा दिया गया, हटा दिया गया।
इसमें नंबर ऑफ परचेज को हटा दिया गया। अब बेटे ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने दो बेसिस लिखे हैं, ऑन द बेसिस सुपर प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन बोलेगा सुपर प्रॉफिट से निकालो, सुपर प्रॉफिट से निकाल देंगे। क्वेश्चन बोलेगा एवरेज प्रॉफिट से निकालो, तो एवरेज प्रॉफिट से निकाल देंगे। लेकिन क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमारी मर्जी है, तो बेटे हम इस तरीके से निकाल देंगे। ठीक है ना, आसान तरीका यही है ना। अब ध्यान से देखो बेटे, यहाँ पे हमने क्या किया है, गुडविल निकालने के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया एनआरआर से। तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट को अगर मैं एनआरआर से डिवाइड करता हूं तो मेरी लाइफ टाइम की गुडविल निकल के आ जाती है कि मैं पूरी लाइफ में कितना एक्स्ट्रा कमाऊंगा। ठीक है ना, मान लो ऊपर 1 लाख है, नीचे 10% है, तो 10 सॉल्व करेंगे इसको बेटे तो निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा पता है, 1 लाख डिवाइड बाय 10% निकल के आएगा बेटे 10 लाख। यानी कि पूरी लाइफ में मैं 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाऊंगा। तो मेरी एक्स्ट्रा क्या हो गई, गुडविल। ठीक है ना। अच्छा मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें गुडविल का अमाउंट सेम आता है, तो बेटे ये वाला मेथड है। इसमें ये दोनों मेथड कोई सा भी लगा लो, गुडविल का अमाउंट क्या आता है, सेम आता है। तो बेटे यहाँ पे गुडविल निकालना बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गुडविल निकालने के लिए बेटे हमने क्या फॉर्मूला लगाया, टोटल कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म माइनस में नेट एसेट। बेटे नेट एसेट सेम कैपिटल वाला फॉर्मूला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ये कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है, ध्यान समझना, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। देखो यहाँ पे तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड एनआरआर, यानी कि जो मैं एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाता हूँ उसको अगर मैं एनआरआर से डिवाइड कर दूं तो लाइफ टाइम का एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटे एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मतलब जो मैंने कमाया मेरा प्रॉफिट। अगर मैं उसको एनआरआर से डिवाइड करता हूँ, अगर मैं उसको एनआरआर से डिवाइड करता हूँ तो मेरी बिजनेस की लाइफ टाइम की वैल्यू निकल के आती है। यहाँ पे किसकी वैल्यू निकल के आती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट की। यहाँ पे बिजनेस की वैल्यू निकल के आती है। उस बिजनेस की वैल्यू को मैं आज की वैल्यू से माइनस कर दूं तो जो एक्स्ट्रा वैल्यू हुई वो मेरी क्या हुई, गुडविल। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से ये तीनों मेथड काम करते हैं। तो कभी अगर नेट एसेट का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या लिख के आओगे उसके अंदर, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी, क्योंकि सब कुछ क्या होगा सेम ही। ठीक है बेटे, ये तीन मेथड ही हमारे कोर्स के अंदर है, इसके अलावा हमारे कोर्स में कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये तीनों मेथड तो समझ में आए। अब मेथड समझने के बाद इसको प्रैक्टिकल नॉलेज लेंगे इसकी हम। ठीक है ना, तो पहले एक बार इसको देख लो एक बारी।